तो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और बार्सिलोना ने जीत ली अपना गेम 3-0 अगेंस्ट ओसासुना और बार्सिलोना आर 3 पॉइंट्स अहेड ऑफ रियल मैड्रिड। तो भाई इंपॉर्टेंट गेम था, इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स थे। ऑब्वियसली सिचुएशन अच्छी नहीं थी बार्सिलोना की, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रेक से प्लेयर्स वापस आ रहे थे। रफीनिया अवेलेबल नहीं थे, अराहो अवेलेबल थे, लेकिन ऑब्वियसली वो मतलब स्क्वाड में थे लेकिन वो खेल नहीं सकते थे। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अगेंस्ट थी, लेकिन सेम इज़ द सिचुएशन विद ओसासुना। तो आई थिंक कल ही खेल रहे हैं दोबारा या आज खेल रहे हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। बार्सिलोना ने अब अपना गेम अगला खेलना है जिरोना के अगेंस्ट। देखिए काफ़ी अच्छी बार्सा ने फुटबॉल खेली, लेकिन जो सबसे बुरी न्यूज़ है बार्सिलोना के लिए वो ये है कि डेनी ओल्मो इज़ इंजर्ड। और जो लेटेस्ट न्यूज़ मैंने पढ़ी थी वो ये पढ़ी है कि ही विल बी आउट फॉर मे बी 2-3 वीक्स, और शायद हो सकता है कि वो डॉर्टमुंड के जो फर्स्ट लेग है उसमें वापस आ जाएँ, या फिर उसके लिए भी वो डाउटफुल है। बट आई थिंक बेटिस वाला गेम, एटलेटिको मैड्रिड वाला गेम, आई थिंक एक और गेम है इन बिटवीन, और ये जो नेक्स्ट गेम है जिरोना, ये वाला जो है वो मिस करेंगे। देखिए जो हांसी फ्लिक का रिएक्शन था ना व्हेन डेनी ओल्मो वेंट डाउन, दिस इज आई हैड द सेम एब्सोल्युटली सेम रिएक्शन। मैं तो कहता हूँ भाई, अब आप डेनी ओल्मो वापस आते हैं ना, उनको चैंपियंस लीग या फिर अगर आप कोपा डेल रे फाइनल में पहुंचते हैं, या फिर अगर आगे अल क्लासिको आता है, इसके अलावा आप उनको किसी गेम में खिलाएं ना। आई नो आपका ऑलरेडी स्क्वाड का इशू चल रहा है, वैसे भी दो प्लेयर्स आपके अवेलेबल नहीं थे, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। कसाडो की इंजरी होगी, अब बर्नार्ड शुरू से अवेलेबल नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड कि कभी आपको खिलाना है, बाकी प्लेयर्स को भी रेस्ट देना है, लेकिन भाई मैंने आपको पहले ही बताया था जब ये सीजन, हमने डेनी ओल्मो को जो है वो साइन किया था, मैंने आपको तभी बता दिया था कि नॉर्मली वो 50% से ज्यादा उन्होंने गेम्स मिस किए पिछले 3 साल में। और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, उनके मसल इश्यूज हैं, ठीक है। तो उनको इंजरी होती रहती है, मसल इंजरी अक्सर ही। और आपने इस सीजन भी देखा होगा 15 1 डेज उन्होंने मिस किए हैं, अभी ऑलरेडी मिस कर चुके हैं अपने पहले सीजन के अंदर। और वो हार्डली 2 3 या 4 5 गेम खेलते हैं, उसके बाद उनको इंजरी हो जाती है। ब्रिलियंट प्लेयर, ऐसा प्लेयर है जो कि सीमलेसली सेट होता है बार्सिलोना के प्लेइंग स्टाइल के अंदर, क्वालिटी बहुत ज्यादा है, बट इंजरी इशू बहुत बहुत ज्यादा है। और ये मैंने अब दिस इज व्हाट यू गॉट राइट, मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब हम ये साइन कर रहे थे डेनी ओल्मो को। होपफुली ही इज बैक, बिकॉज भाई डेनी ओल्मो जो क्वालिटी लेके आती है उस नंबर 10 पोजीशन के अंदर, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बार्सिलोना के लिए। बट डेनी ओल्मो गॉट इंजर्ड, पेनल्टी भी मिस की, उसके बाद पेनल्टी स्कोर की उन्होंने। ऑब्वियसली जो है वो ऑपोजिशन प्लेयर जो है वो बॉक्स के अंदर आ गए थे। तो ऑल इन ऑल डेनी ओल्मो का अच्छा गेम था, बट डिसअपॉइंटेड बिकॉज ही इज इंजर्ड। अब हम ओवरऑल देखें, ओवरऑल गेम प्ले की बात कर लेते हैं। देखें बार्सिलोना के प्लेयर्स की अच्छी बात ये है, बेरी गार्सिया खेल रहे थे, कुबार्सी नहीं खेल रहे थे। इसी तरह और भी बहुत से प्लेयर्स इंजर्ड थे, तो या अवेलेबल नहीं थे, तो फेरन टोरेस स्टार्ट कर रहे थे, फिर इवेंचुअली पब्लो टोरे भी आ गए, फ्रैंकी को भी 45 मिनट्स के बाद जो है वो निकाल लिया गया। वो भी बहुत बड़ा कंसर्न है। अब आप बस दुआ करेंगे फ्रैंकी इंजर्ड ना हो, बिकॉज भाई फिर तो बहुत इशू हो जाएगा बार्सिलोना को, बिकॉज वो जो क्वालिटी है, वो कसाडो भी इंजर्ड है, वो क्वालिटी आप नहीं लेके आ सकते उस पोजीशन के अंदर जो फ्रैंकी अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज बहुत अच्छा डिसीजन था यहाँ पे हांसी फ्लिक का कि उन्होंने 45 मिनट्स कोई रिस्क नहीं लिया, 2-0 अप थे। आइडिया यही था कि यार मैच को अर्ली फिनिश किया जाए, जितना रेस्ट दे सके प्लेयर्स को दिया जाए। लेवेंडोस्की वैसे नहीं स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन अच्छी बात जो मेंटेलिटी है, रेडीनेस है प्लेयर की, जैसे फेरन टोरेस खेल रहे थे वो अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, गावी खेल रहे थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, पेब्लो टोरे बेंच से आए उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया, फरमीन आए क्या बेहतरीन असिस्ट दिया उन्होंने। तो ये एक अच्छी चीज है जिसका क्रेडिट हांसी फ्लिक और उनकी मैनेजमेंट को जाता है, और उनकी पूरी टीम को जाता है कि उन्होंने ये चीज लेके आए इस टीम के अंदर कि भाई अगर 11 मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे, तो अगर बाकी प्लेयर्स आ रहे हैं तो हम वो सेम इंटेंसिटी के साथ खेलेंगे अगर आपको इस टीम के अंदर रहना है। बाकी यार ओवरऑल आई थिंक शेज़नी क्या कर रहा था यार वो बंदा, शेज़नी हैज़ बीन ग्रेट भाई। उसने अपनी बॉल प्लेइंग एबिलिटी भी बहुत इंप्रूव किया है, वो आपको याद होगा 2 प्लेयर और बीच में से भाई जो है वो दिल रुक गया था मेरा वहाँ पे। लेकिन शेज़नी हैज़ बीन वेरी गुड फॉर बार्सिलोना। इनिगो का अच्छा गेम था। यार एरिक गार्सिया इज डिसेंट, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर वो चौथे या पांचवें सेंटर बैक के तौर पे बार्सिलोना में रहना चाहते हैं तो दैट इज फाइन। आपको स्क्वाड डेप्थ चाहिए होती है, इन्हीं गेम्स के लिए आपको स्क्वाड डेप्थ चाहिए होती है। लेकिन शुरू के जो 20-25 मिनट थे वो काफी जिटरी थी, उन्होंने येलो कार्ड भी लिया था, 2 दफा बॉल गिव अवे भी की थी। तो ही डिड अ डिसेंट जॉब, ठीक है। सेकंड हाफ के अंदर बहुत इंप्रूव परफॉर्मेंस थी, 2 3 अच्छी क्लियरेंसेस भी थी, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी थी। तो ओवरऑल ही हैड अ डिसेंट गेम, और इस तरह के गेम्स के लिए ही एरिक गार्सिया का अवेलेबल होना, या फिर चौथे या पांचवें सेंटर बैक का अवेलेबल होना इतनी क्वालिटी के साथ जरूरी है। मैं सेम चीज फेरन टोरेस के लिए भी कहता हूँ, ऑल्दो वो अब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्टार्ट करके भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब गोल स्कोर किया उन्होंने, और भी गोल स्कोर कर सकते थे, फ्री किक उनकी जो है वो पोस्ट के ऊपर लगी। बट मैं हमेशा से आपको ये बात बोलता रहा हूँ कि फेरन टोरेस अगर जितनी क्वालिटी
अगर स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो बेंच से आते हैं, दैट इज़ अ प्लस फॉर बार्सिलोना एंड दिस इज़ सेम इज़ द केस विद एरिक गार्सिया। अगर 4th या 5th सेंटर बैक के तौर पे आते हैं, तो दिस दिस शोज़ कि आपकी स्क्वाड डेप्थ है और आप ओसासुना जैसे गेम्स जो हैं वो मैनेज कर सकते हैं इन प्लेयर्स के साथ भी। तो आपने अगर ला लीगा में डीप जाना है, आपने चैंपियंस लीग में जाना है डीप और कोपा डेल रे सब कॉम्पिटिशन्स में कम्पीट करना है, तो चौथे, 5वें या फिर सेकंड जो रिप्लेसमेंट है वो आपकी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है? उसके अलावा यार आई थिंक Kunde had a good game. Balde had a brilliant game. He's one of our best players this season, along with I think Pedri, Lamine Yamal also. बट यार बाल्डे का मैं इसीलिए आपको पिछले सीजन ये बात बोलता रहा हूँ, हमने पता नहीं क्या क्या लफ्ज बोलनी है बाल्डे के लिए। जब एक प्लेयर ने पहले सीजन आपको दिखा दिया है कि उसके अंदर वो एबिलिटी है और सेकंड सीजन वो इंजरी से जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, फॉर्म से स्ट्रगल कर रहा है और यंग प्लेयर है, तो आप इतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हो सकते। अगर उसने पहले सीज़न दिखा दिया तो यही चीज़ मैं आपको बोलता था कि भाई उसके अंदर वो एबिलिटी है, वो नहीं कर पा रहा वो अलग बात है। लेकिन भाई जो कॉन्फिडेंस मिल रहा है और जो जिस तरह मैनेज किया गया बाल्डे को, रेस्ट दिया गया रेगुलरली और वो फ्रेश रहते हैं, ही इज़ ब्रिलियंट भाई वो बंदा भागता है बॉल के साथ दैट इज़ मतलब वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स गोइंग, आई थिंक मे बी द बेस्ट लेफ्ट बैक गोइंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ। फिर आप देखें फाइनल थर्ड के अंदर जो उन्होंने असिस्ट दिया था, उनकी बॉल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई हैं फाइनल थर्ड के अंदर और ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास ये मैं आपको देखिए उसकी अच्छी लोगों को तब भी मैं आपको पिछले सीज़न भी ये बात बोलता था कि यार लोगों को ये दिख रहा है कि फाइनल थर्ड के अंदर अच्छा नहीं खेल रहे। मे बी कॉन्फिडेंस की कमी है, फॉर्म आपकी आउट हो सकती है, लेकिन वो जब फाइनल थर्ड में अच्छा नहीं खेल रहे थे, तो डिफेंसिवली तब भी वो अच्छा खेल रहे थे। तो वो उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो डिफेंसिवली पिछले तीनों सीज़न से इंक्लूडिंग दिस सीज़न बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बाल्डे का बहुत अच्छा गेम था, फ्रैंकी 45 मिनट्स खेले, मतलब अब मैं तो हैरान हूँ उन लोगों की आँखों पे जिनको देखिए आपको मसले हो सकते हैं उसकी सैलरी से लेकिन क्वालिटी है और ये मैं तकरीबन 4-5 साल से ये बात बोल रहा हूँ कि फ्रैंकी हैज़ क्वालिटी और जिन लोगों की आँखें खराब है जिनको ये लगता है कि फ्रैंकी के पास क्वालिटी नहीं है। पेड्री जैसे मैंने कहा वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स, मे बी द बेस्ट प्लेयर्स, ही इज़ हैविंग अ ग्रेट सीज़न, आई थिंक ही इज़ मे बी द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, जिस तरह वो कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं। तो बहुत अच्छा गेम था पेड्री का, पब्लो टोरे का मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऑफ द बेंच आए, दिस इज़ व्हाट वी वांट कि चौथा, पाँचवाँ या छठा आपका जो मिडफील्डर आ रहा है, क्यू के अंदर वो भी इसी तरह, इसी इंटेंसिटी से खेला है। सेम विद फर्मीन उनको मौका मिला, क्या बेहतरीन उन्होंने असिस्ट दिया। प्री असिस्ट पब्लो टोरे का था, दैट वाज़ ब्रिलियंट। उसके अलावा फेरन टोरेस के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आई थिंक लमीन वाज़ ब्रिलियंट, गोल नहीं मिल सका, बट ही वाज़ डूइंग एवरीथिंग यार वो बंदा टीम के लिए बहुत कुछ करता है, ठीक है? वो वहाँ से राइट साइड से कहाँ 4-5 प्लेयर्स को काट के सब कुछ खोल देता है, ठीक है? ही इज़ ऑलवेज़ ट्राइंग टू प्रोवाइड असिस्ट, ऑब्वियसली वो गोल करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इवेंचुअली गोल्स विल कम। बट ही इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द टीम, बट ही इज़ हैविंग अ बॉल ऑन दैट राइट हैंड साइड। तो अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट था बार्सिलोना के लिए, प्लेयर्स को रेस्ट भी मिल गया, डेनी ओल्मो की न्यूज़ अच्छी नहीं थी। होपफुली फ्रैंकी इज़ फाइन, बट ओवरऑल रेस्ट भी मिला, 3 पॉइंट्स भी मिल गए। अच्छी चीज़ ये है कि बार्सिलोना होम पे खेल रही थी, नेक्स्ट गेम भी बार्सिलोना जिरोना के अगेंस्ट होम पे खेल रही है, तो वी हैव टू गेट 3 पॉइंट्स। बार्सिलोना अब स्लिप अप नहीं कर सकती, आगे इंपॉर्टेंट गेम्स आ रहे हैं। होपफुली रियल मैड्रिड स्लिप अप करे तो बार्सा को थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाए, बिकॉज़ 3 पॉइंट्स की लीड कुछ नहीं होती, एक मैच आप हारे, वो जीते, तो कहानी जो है वो पलट जाती है। बट ऑल क्रेडिट टू हांसी फ्लिक इन माय ओपिनियन, जिस तरह वो इन प्लेयर्स को खिला रहे हैं। अब यार एक आखिरी टॉपिक है यार, ट्रेंट टू रियल मैड्रिड इज़ ऑलमोस्ट डन और हमेशा अब ये डिस्कशन चल रही है, क्या ट्रेंट ट्रेटर है या नहीं है? देखिए आई डोंट थिंक सो ट्रेंट इज़ अ ट्रेटर, मुझे ऐसा लगता है। आई नो अगर बार्सिलोना के साथ ऐसा हो रहा था तो आई वुड बी फ्यूरियस आल्सो अगर प्लेयर फ्री के अंदर जा रहा होता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लिवरपूल ने उतनी कोशिश भी नहीं की उनको रोकने की, ठीक है? ट्रेंट को तो आपको सबसे पहले रोकना चाहिए था साला और वर्जिल वैन डाइक से, बिकॉज़ वो आपका फ्यूचर है। अब मुझे नहीं पता डिटेल्स का कि कितना उन्होंने दिया है और कितना रियल मैड्रिड दे रही है। लेकिन भाई मतलब आप देखें ना, आपको डिसाइड करना था पिछले सीज़न कि भाई ट्रेंट आप ये वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करें या तो हम आपको बेच रहे हैं। उन्होंने नहीं किया। अब समर के अंदर भी नहीं लिवरपूल रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड थी, लेकिन लिवरपूल ने कोई इंटरेस्ट नहीं शो किया। तो भाई अब जब आप उनका जो फिगर है वो मैच नहीं कर सकते जो रियल मैड्रिड दे रही है, तो और उसके अलावा आप उसको उसपे कैश इन भी नहीं कर रहे, तो फिर उसने फ्री पे ही जाना है। तो यार मुझे आई अंडरस्टैंड भाई, अगर ट्रेंट जैसा प्लेयर जो है वो फ्री के अंदर जा रहा है, बट ही हैज़ डन एवरीथिंग, ही हैज़ वन एवरी पॉसिबल टाइटल विद विद लिवरपूल। तो फैन्स ये भी नहीं कह सकते कि यार जैसे सुआरेज़ वाली कहानी थी या फिर और कुटिन्हो वाली कहानी थी, जिसमें बाय द वे लिवरपूल को पैसे मिले थे। लेकिन आई थिंक ही हैज़ डन अ लॉट, आई थिंक ही इज़ ऑलरेडी अ लेजेंड एट लिवरपूल।
मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना ये पर्सनल ओपिनियन है कि ये लिवरपूल की मैनेजमेंट की ज़्यादा गलती है। अगर आपको किसी को कुछ कहना है इस सारी सिचुएशन पे, तो आप इस मैनेजमेंट को कहें, जिन्होंने ये आखिरी साल तक ट्रेंट जैसे प्लेयर को, अभी सिर्फ ट्रेंट नहीं है, आप साला भी हैं, वर्जिल वैन डाइक है, आप 3 मेन प्लेयर्स को आखिरी साल तक लटका रहे हैं। ट्रेंट का तो बनता ही नहीं था लटकाना, ठीक है? तो भाई रियल मैड्रिड विल बी गेटिंग अ वेरी गुड प्लेयर, और मैं बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि भाई उनको एक राइट बैक चाहिए। कारवाल इंजरी प्रोन है, ब्रिलियंट प्लेयर है, बट एक एक्सपीरियंस उनके पास रहेगा, और साथ जो है वो ट्रेंट उनके, ही इज़ गुड गोइंग फॉरवर्ड। देखिए आपको कहीं न कहीं एक ऐसा प्लेयर चाहिए राइट हैंड साइड पे जो कि अच्छा है। देखिए फर्लैंड मेंडी जब खेल रहे होते हैं, या गार्सिया खेल रहे होते हैं, फ्रैंक गार्सिया खेल रहे होते हैं, तो आपके बाकी 3 सेंटर बैक और डिफेंसिव मिडफील्डर्स जो हैं, वो डिफेंसिव माइंड है। फिर कीपर भी आपको गेम के अंदर रखता है, तो यू नीड समवन हू कैन अटैक फ्रॉम दैट राइट हैंड साइड, और हमेशा से हमने देखा है कि राइट हैंड साइड कहीं न कहीं वीक होती है, बिकॉज़ विनीशियस और एम्बापे जो है वो लेफ्ट के ऊपर ही हमेशा ड्रिफ्ट करते रहते हैं। तो आप लेफ्ट डोमिनेंट फुटबॉल खेलते हैं, तो यू नीड अ प्लेयर लाइक ट्रेंट, जो कि उस एरिया के अंदर खेल सके। तो आई थिंक इट्स अ वेरी, वेरी गुड साइन, और ट्रेंट जैसा प्लेयर फ्री में आ रहा है, इससे और ज़्यादा अच्छी क्या बात हो सकती है। बाकी दे आर आल्सो ट्राइंग टू गेट ज़ुबिमेंडी, जो कि मुझे थोड़ा बहुत समझ नहीं लगी कि ज़ुबिमेंडी का क्या सीन है, बिकॉज़ दे ऑलरेडी हैव कामाविंगा, दे ऑलरेडी हैव चुआमेनी, तो फिर ज़ुबिमेंडी किधर किस पॉइंट पे जाके खेलेंगे? मेबी वो उनको रिप्लेसमेंट लाना चाह रहे हैं कि शायद चुआमेनी और ज़ुबिमेंडी हो जाएँ और कामाविंगा थोड़ा-सा अहेड ही खेला करें। बिकॉज़ मॉड्रिच विल आल्सो इवेंचुअली मतलब वो छोड़ देंगे अब रियल मैड्रिड को, ये रिटायर हो जाएँगे। तो लेट्स सी कि क्या होता है, बट आई थिंक ट्रेंट टू रियल मैड्रिड इज़ अ वेरी, वेरी गुड साइनिंग। अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।